कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहा हूं। आपसे हम सुदामा जी के बारे में बताएं, सुदामा जी का जीवन क्या है। सुदामा जी के मन में लोगों की अलग अलग कुछ भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं सुदामा तो दरिद्र थे। भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी के नाम के साथ दरिद्र नहीं जोड़ा गया। कौन है सुदामा? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्ण जी के बचपन के मित्र, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, बिल्कुल विरक्त है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर जिनकी मजबूत पकड़ है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है। किसी के पास बहुत सा धन हो जाए वो दरिद्र उसको कहा जा सकता है। जिसके मन में धन की इच्छा हो दरिद्र उसे कहते हैं। लेकिन ये तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। कई कई दिन ऐसा समय आता है कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता। ये सत्य बात है। सूर्य देव जब भी निकलते हैं, सूर्य की पहली किरण सुदामा जी के घर में बिना रोक टोक करके अंदर आती है। ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते। सुंदर पत्नी है, नाम है सुशीला। किसी किसी दिन तो महाराज जल में तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाना पड़ता है। ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते। क्रांति तो महाराज तब आ गई। आज लगातार दूसरा दिन है, सुदामा जी के घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। सुशीला के मन में धन की इच्छा है, क्योंकि वो माँ है और किसी माँ के सामने उसका बेटा भूख से तड़प रहा हो, माँ कैसे शांत रह सकती है। क्रांति तो तब आई जब 2 दिन 3 दिन बीत गए। भूख के मारे सुदामा जी के नन्हे नन्हे बालक अपनी माँ सुशीला के पास आते हैं। माँ कुछ खाएबे के ताई देना, भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है, रो रहे हैं बच्चे। जरा सोचो उस माँ के बारे में, जिस माँ के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हो और वो माँ उसको कुछ दे ना सकती हो। कुछ है? सुदामा जी तो बैठकर भजन करने लगते। भजन में जाऊं? नहीं, भजन में मुझे नहीं जाना चाहिए। भजन में जाकर के मैं क्या कहूं उनसे? वो भजन कर रहे हैं, उनका भजन टूट जाएगा। आज मानो कृष्ण ही एक संत का भेष धारण करके आए और आकर के सुदामा जी के घर के सामने भिक्षाम देहि माते। सुशीला ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं आपकी सेवा इस समय कुछ नहीं कर सकती। क्यों? जातक लगा है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है? बोले हाँ, मेरे घर में बिटिया का जन्म हुआ है, उसका नाम है दरिद्रता। जिस दिन से ये पैदा भई है तो महाराज लेना देना सब बंद हो गया है, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। उसने कहा देवी आप तो सुदामा जी की पत्नी है ना? हाँ हाँ, आप मेरे स्वामी जी को जानते हैं क्या? अरे देवी कौन नहीं जानता तुम्हारे देवी स्वामी जी को।
तुम्हें पता है तुम्हारे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश हैं। तुम्हारे स्वामी से कृष्ण की बड़ी मित्रता थी। देवी क्यों नहीं भेज देती एक बार द्वारिकाधीश के पास में? एक बार अगर तुमने द्वारिकाधीश के सामने अपने पति को भेज दिया तो फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास। इतना कहकर संत वहां से गए। आज सुशीला आई, सुशीला आकर के हाथ जोड़ करके बोली, क्या कृष्ण आपके मित्र हैं? गदगद हो गए सुदामा जी। अरे देवी कैसे याद दिला दिया। देवी मित्र ही नहीं, हम तो लंगोटिए यार थे। साथ में रहना, साथ में खाना, संग में सोना, संग में जंगल जाकर गुरु जी के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लाना। आज तुमने कैसे याद दिला दिया देवी। जैसे ही कन्हैया की याद दिलाई आंखों से आंसू गिरने लगे। देवी आजकल वो द्वारिका का राजा है। क्यों नहीं जाते आप उनके पास? अगर आप एक बार उनके पास चले गए तो इतने बड़े राजा हैं आपके मित्र, शायद कृपा कर दे तो हमारी भी महाराज कुछ परिस्थिति सुधर जाए। सुदामा जी ने कहा, देवी वो अपनी द्वारिका का राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा, और धन की कामना लेकर अगर तुम भेजोगी मैं कभी नहीं जा सकता। हाँ, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। अगर दर्शन के लिए कहो तो मैं जाऊं। हाँ प्रभु, आप जाइए ना, एक बार दर्शन करके आइए। सुदामा जी ने कहा, देवी चला तो जाऊं, लेकिन घर में खाने के लिए भी लाले पड़े कुछ है नहीं। और देवी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर, गुरु के घर, मंदिर में, मित्र के घर, ऐसे स्थानों पर कभी खाली हाथ मत जाओ। कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, मैं व्यवस्था करती हूँ। गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई, लेकिन चावल तो ले आई, लेकिन ऐसी परिस्थिति घर की कि कोई एक साबुत वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है कि जिनमें उन तंदुलों को, उन चावलों को बांध सके। देखा एक जीर्ण शीर्ण कई जगह से फटा जर्जर वस्त्र पड़ा है, उसके कई परत करके एक चावल की पोटली बनाई। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें कुछ संदेश कहना है? बोले हाँ। मानो एक शब्द में ही सुशीला ने द्वारिकाधीश के चरणों में अपनी पूरी मनोदशा बता दी कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हे गोविंद, महीने के 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी महीने में आती है, लेकिन प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी रहती है। क्या मेरे घर में भी कभी द्वादशी आएगी? सुदामा जी चल दिए, मार्ग में जा रहे हैं, कहीं छोटे छोटे कंकड़ पैर में लग जाते हैं और महाराज खून की धारा निकलने लगती है कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका मोहन, आस भी अब निराश लगती है। रास्ते में चलते चलते थक गए।
मानो एक नाविक का रूप धारण करके भगवान ही आए, नदी पार कराया। और नाविक के रूप में भगवान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने। भैया बताओ ना कितने दिन का मार्ग है? नाविक ने कहा, महाराज आपकी परिस्थिति देख करके लग रहा है कि आप 1 महीने के पहले पहुंचने वाले नहीं है। मार्ग तो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस आपके शरीर को देख करके लगता है कि आप 1 महीने के पहले नहीं पहुंचे। नदी किनारे सुदामा जी लेट गए, विश्राम करने लगे। बोले कन्हैया तेरी 1000 बार की गरज पड़े तो बुला ले, नहीं मैं तो यहीं पड़ा हूं, मुझे अब आना ही नहीं। मेरे भगवान ने देखा कि मेरा सुदामा चलकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मेरे गोविंद कहते हैं कि तू मुझसे मिलने के लिए अगर 1 कदम रखता है तो मैं आगे आकर के 60 कदम रख करके तुझे अपने हृदय से लगाता हूं। शर्त यह है कि तुम पहले परमात्मा से मिलने के लिए कदम तो बढ़ाओ। आदेश दिया भगवान ने अपने गरुड़ को, जाकर के सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के किनारे सुला दो। लेकर के महाराज गरुड़ जी वहां से सुदामा जी को लेकर के द्वारिका के समीप ही सुला दिया। प्रातः काल जब नींद खुली, सुदामा जी जगे और देखा तो लंबी लंबी अट्टालिकाएं, महल। सुदामा जी ने कहा, मैं कहां आ गया? कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, जागृत अवस्था में हूं। आगे जाकर के देखा महाराज, कुछ लोग निकल रहे थे वहां से। बोले भैया ये बताओ ये कौन सी नगरी है, कौन सी जगह? बोले ये द्वारिका है महाराज। अच्छा द्वारिका है? अच्छा ये बताओ भैया कन्हैया कहाँ मिलेगा? बोले कन्हैया? बोले हाँ, वैसे तो उसको पूरा नाम कृष्णचंद्र है, लेकिन बचपन में जब हम साथ पढ़ते थे तो कन्हैया कन्हैया कहते थे। हाँ, मेरी ऐसी अवस्था देखकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस मैं उस कन्हैया से मिलना चाहता हूँ, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। बता सकते हो क्या? उन द्वारिका वासियों ने कहा, महाराज अब उनका नाम ऐसे नहीं लेते यहाँ। श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, लंबा चौड़ा नाम है। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया जब हम विद्यालय में पढ़ते थे गुरुकुल में साथ साथ, तो हम कन्हुआ कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाते थे, इतना बड़ा नाम हो गया। द्वारिका वासियों ने कहा, आप यहाँ से सीधे जाइए, आगे उन्हीं का भवन है। जैसे ही गए, भगवान के द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा, मैं कन्हैया कृष्ण से मिलने आया हूं, उनके बचपन का मित्र हूं। द्वारपालों ने प्रार्थना किया, महाराज आप विराजिए। भागवत जी में तो लिखा है कि अंतःपुर तक सुदामा जी चले गए, क्योंकि भगवान के यहाँ कभी ब्राह्मण संतों को रोक टोक थी ही नहीं। बिना महाराज किसी की आज्ञा के भगवान से मिलते थे। लेकिन नरोत्तम जी ने जो सुंदर सुदामा चरित्र गाया है, सुंदर चित्रण किया है उसका, द्वारपालों ने कहा, हम अभी जाते हैं, अभी प्रभु ने बाल भोग किया है, आदेश लेकर के आते हैं। जैसे ही द्वारपाल गए, निवेदन किया, प्रभु आज तक इस दास को आपके यहाँ सेवा करते बीत गए, आज एक दिव्य विभूति आई है, ऐसा अवधूत देखा नहीं हमने। कौन है? सोई द्वारपाल वर्णन करने लगे कि
किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपानन को नहीं साम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधाय अभिराम। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ लाल की जय। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 अपने बिरह की याद बताए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद बताए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने हो जाए कहाँ कहाँ। हरि हरि बोलो। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में हो मुस्कान मधुर है। भूल जा है सब में दिल तो है। भूल जा है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
के श्याम को बुलाइए सुन क्यों बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे हरि बोलो राधे राधे मेरी श्यामा श्यामा 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 ओ मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा श्यामा बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे जय बोलो राधे राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 बोलो राधे राधे 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंच के जैसे ही द्वारपालों ने बताया महाराज ऐसे अवधूत का आज तक हमने कभी इस दरबार में दर्शन नहीं किया। जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि अपना नाम सुदामा बताता है, उसी समय भगवान खड़े हो गए और महाराज दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। एक ड्योढ़ी पार किया, पीताम्बरी कहीं गिर गई, चरणों में पादुका नहीं है। जय और विजय देखते रह गए, पीछे पीछे जय विजय दौड़ रहे हैं, क्या हुआ प्रभु क्या हुआ। और कृष्ण सुदामा सुदामा मेरा सुदामा करते करते महाराज सातों ड्योढ़ी पार करके जैसे ही बाहर देखा मेरा सुदामा आया है, जाकर के हृदय से लगा लिया। हिलकियों से कृष्ण रोने लगे। सुदामा जी की भी आंखों में आंसू आए, लेकिन सुदामा जी अपने आंसुओं को पी गए। क्यों? क्योंकि लोग ये ना कहें कि गरीबी है इसलिए रोता है। इसलिए सुदामा जी ने अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दिया, अंदर ही अंदर पी गए। भगवान ने जैसे ही देखा सुदामा की इस दशा को, हाथ पकड़ करके अपने अंतापुर में ले गए, बैठाया, निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। चरणों के पास बैठ करके कन्हैया सुदामा जी के तलवों में ऐसे सहला रहे हैं। हजारों दास दासियां हैं, लेकिन भगवान ने महारानी रुक्मणी को आदेश दिया संकेत में, जाओ जल लेकर के ले आओ। रुक्मणी जी ने सोचा कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये कोई बहुत खास है।
तभी तो हमारे प्रभु ने जल लाने के लिए मुझे आदेश दिया। जैसे ही सुदामा जी के तलों में गोविंद हाथ चलाते हैं, महाराज कोई कोई कंकड़ हाथ पैर में लगा है और जैसे भगवान निकालते हैं उस कंकड़ को रक्त निकलने लगता है। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। जैसे ही ऐसी दशा को सुदामा जी के कन्हैया ने देखा, महाराज हिलकियों से रो पड़े, मानो नेत्र से ही गंगा और यमुना प्रवाहित हो गई। जब तक देवी रुक्मणी जल लेकर के आती तब तक तो भगवान ने अपने आंसुओं से पैरों का प्रक्षालन कर दिया। सारी सभा अचंभित है, कौन है ये? इतने दिन हो गए इस सभा में बैठते बैठते, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसके लिए भगवान इतना रो रहे हैं। धन्य है सुदामा, ये है सुदामा की त्याग की शक्ति, तप की शक्ति। सुंदर स्वर्ण थाली में भोग बन करके आया। सुदामा जी ने कहा, लाला एक थाली और मंगवाना, दोनों संग संग खाएंगे। भगवान प्रसाद पा चुके थे, लेकिन सुदामा जी के खुशी के लिए दोबारा प्रसाद पाने लगे। सुदामा जी ने थोड़ा सा खाया। ऐसा नहीं कि कभी पकवान नहीं खाया तो टूट पड़े महाराज, नहीं, थोड़ा सा खाया, लाला बस मेरा पेट भर गया, ठीक है। भगवान ने कहा, अरे मित्र और खाओ ना। बोले ना लाला, मैं ज्यादा पकवान ना खाऊं, ज्यादा पकवान खाने से भजन ना हो पावे फिर। धन्य है सुदामा का त्याग, कृष्ण के प्रति प्रेम निष्ठा। अब महाराज भोजन प्रसाद के बाद भगवान ने अपनी रानियों को आदेश दिया, आकर के प्रणाम करो, क्योंकि घर में ब्राह्मण आए हैं। सबसे पहले रुक्मणी आई, प्रणाम करती हूँ मैं रुक्मणी। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव। सत्यभामा मैं प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा, ओ हो, दो ब्याह कर लिए। मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे जा रहे हैं, सौभाग्यवती भव। कन्हैया को सुदामा जी ने बुलाया। बोले लाला नेक सुनियो। बोले क्या है? बोले कान में कहूंगा। क्या है? बोले ये 3-3 ब्याह किए क्या तुम? सब अपनी ही है ना? बोले हाँ सब अपनी ही है। अच्छा, मैंने सोची कि शायद कोई पड़ोस की आ गई हो। ना, यहाँ तो अभी इस समय जो आ रही है सब अपनी ही है। धीरे धीरे करके महाराज 50 रानियों ने आकर के प्रणाम किया। भगवान ने कहा, लाला बता अभी कौन कितनी है? भगवान ने कहा 16,108 गिनती है। सुदामा जी ने कहा, तब तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा आशीर्वाद देते देते। कन्हैया ने कहा कि घर में झगड़ा करवाओगे क्या महाराज? आधों को आशीर्वाद दोगे, आधों को नहीं दोगे? बोले ऐसा करे लाला, तू सबको, ये सब तेरी अर्धांगिनी, तू सबको अर्धांग, तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा।
जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ये है भक्ति की शक्ति कि सुदामा जी के सामने भगवान भी झुक गए। ये है सुदामा जी का त्याग। अब महाराज सुदामा जी ने कहा, लाला तने इतने ब्याह कर लिए, बुलायो ना। कन्हैया ने कहा, महाराज सुबह कोई तैयारी नहीं रहती विवाह की और शाम को बहू घर में आ जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम जानते हैं कि समय 6:30 हो चुका है, बस 10 मिनट और, 10 मिनट के बाद कथा विराम हो जाएगी। थोड़ी देर का समय है, कल से तो मैं आप लोगों को कष्ट देने वाला हूं नहीं, इसलिए आज थोड़ी देर के लिए शांत रहें आप सभी लोग। सुदामा जी ने कहा, महाराज मेरा मन तो नहीं था विवाह के लिए, लेकिन माता पिता की इच्छा थी, विवाह कर लिया। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो काम महाराज। अब इसके बाद और कन्हैया सच कहूं तो तेरे पास मुझे तेरी भाभी ने ही भेजा है। अच्छा, तो भाभी ने अगर भेजा है तो कुछ खाए के लिए भेजा होगा। बोले ना लाला, हमारे पास क्या रखा है कि हम आपको कुछ खिलाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान समझ गए सुदामा जी मुझसे छुपा रहे हैं, बगल में पोटली दबी है। भगवान पास में गए और महाराज उस पोटली को जैसे ही खींचा और खोला और एक मुट्ठी खा करके कहा कि मैं एक लोग की संपदा तुम्हें प्रदान करता हूँ, दूसरी मुट्ठी खाकर 2 लोगों की संपदा दी, तीसरी जब खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज सब देकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? बहुत सुदामा जी का सम्मान हुआ। सुदामा जी वहां से महाराज एक दिन रुक करके ही सुदामा जी ने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं। अब हमारे बीच में भी सुदामा जी आने वाले हैं। आइए एक भजन, इसके बाद कथा विराम की ओर चलेंगे। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करे विश्वास लेके आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से गए दो, ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से गए दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भैया सभी माताएं बैठ जाए, गरीब आ गया, सभी लोग बैठ जाए। अभी खड़े बिल्कुल भी किसी को नहीं होना है। हम जानते हैं कि आज अंतिम दिन है, आप चाहते हैं कि खड़े होकर के थोड़ा महाराज नृत्य भी हो जाए, लास्ट में होगा, इसलिए सभी लोग अभी सुदामा जी आ रहे हैं, बीच का मार्ग खाली कर दें। और जो सामने आकर के अभी पूजन नहीं करना किसी को, हमारी जो माताएं कैमरा के सामने हैं वो भी साइड में हो जाए। अभी कोई यहाँ पर नहीं आएगा, सभी लोग सामने से एक साइड हो जाएंगे। अपने अपने स्थान पर ही सभी को बैठे रहना है, वहीं से बैठ करके आनंद लेना है हमारा। अब कोई बीच में नहीं आएगा। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा
गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। जय हो। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी जय हो, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ एक बार मोहर सजा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब गया है, मिलने सखावत नसीब गया है। अरे पर मानो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। सुनते ही दौड़े चले जाए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से हाँ सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा जी चंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणिया सुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरणिया सुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से हाँ सामने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे
जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। लगे जब सुदामा पुतलिया छिपाने, लगे जब सुदामा पुतलिया छिपाने, मगर छीन कर लगे शाम उसे खाने आए, मगर छीन कर लगे शाम उसे लगे जब सुदामा पुतलिया छिपाने, मगर छीन कर लगे शाम उसे खाने। होए लगे जब सुदामा पुतलिया छिपाने, मगर छीन कर उसको उसे लगे शाम, मगर छीन कर लगे कृष्ण उसे खाने। ये सौगात तेरी ये भाभी ने दी है, ये सौगात तेरी ये भाभी ने दी है, इसे लेके आज ये करीब गया है, इसे लेके आज ये करीब गया है। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब गया है, इधर पे सुदामा करीब गया है, इधर पे सुदामा करीब भगवान कृष्ण लाल की जय हो। सुदामा जी वहां से लौटे हैं, भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी, एक सुंदर द्वारका का निर्माण कर दिया सुदामापुरी में महाराज। अब देखिए शांत बैठ जाइए, सिर्फ 10 ही मिनट में फूल होली होगी, फूल होली का आनंद भी आप लेंगे। बस थोड़ा 10 मिनट में हम आगे की कथाओं की चर्चा कर लेते हैं। अब महाराज सुदामापुरी में एक सुंदर द्वारिका का निर्माण कराया मेरे प्रभु ने, कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ,